हेलो। आज हम लोग फंजाई के जो लास्ट क्लास है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो लास्ट क्लास जो है वह है ड्यूटेरोमाइसिटीज। क्या है? ड्यूटेरोमाइसिटीज क्लास है। ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, क्या हो गया? यह क्लास है ड्यूटेरोमाइसिटीज। क्या हो गया? क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, ये क्लास हो गया जो ड्यूटेरोमाइसिटीज। अब ये देखिए जो ड्यूटेरोमाइसिटीज होते हैं उसको इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट फंजाई क्लियर हो गया आपको? इम्परफेक्ट माने अपूर्ण, इम्परफेक्ट माने अपूर्ण। तो ये कह सकते हैं कि ये क्लास ड्यूटेरोमाइसिटी में जितने भी फंजाई रखे गए हैं उनको अपूर्ण कहते हैं, इनकम्प्लीट। बात समझ में? अपूर्ण फंजाई। अब क्यों कहते हैं ये देखिए, इसमें जो होता है ओनली ए सेक्सुअल, इसमें ओनली जो होता है ए सेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज प्रेजेंट। बात समझ में आया? इसमें क्या होता है? केवल और केवल अभी तक इसमें जो जाना गया है, किया गया है, उसमें ए सेक्सुअल फेज या वेजिटेटिव फेज ही इसमें अभी तक रिपोर्ट किया गया है। अभी किसी में इसके अलावा और कुछ मिला नहीं है, तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया है इम्परफेक्ट फंजाई। अब इसमें देखेंगे, इसमें जो ए सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कोनिडिया, किसके द्वारा होता है? कोनिडिया। ये प्रश्न पूछता रहता है बहुत विकल्प के रूप में कि जो क्या होता है। सबसे पहले ये क्लास जो ड्यूटेरोमाइसिटीज है उसको क्या आपने कहा था? इम्परफेक्ट फंजाई, इम्परफेक्ट फंजाई। उसके बाद ये आपने लिखा था कि इसमें केवल ए सेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ही पाया जाता है, बाकी सेक्सुअल अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है। क्लियर? तो ये भी पूछ सकता है कि पूछेगा कि फंजाई का वह कौन सा क्लास है, फंजाई का वह कौन सा क्लास है जिसमें केवल ए सेक्सुअल या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है। ठीक है, यह कह सकता है कि ऐसा कौन सा फंजाई का क्लास है जिसमें केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक नहीं रिपोर्ट किया गया है। बात समझ में आया? तो सीधा आप कर देंगे क्लास जो है ड्यूटेरोमाइसिटी। इसमें केवल क्या हो गया? ए सेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज रिपोर्टेड है। अब इसमें जो नेक्स्ट आ गया ये है कोनिडिया। आप जानते ही हैं इसमें जो क्या होगा, रिप्रोडक्शन जो होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा? कोनिडिया के द्वारा। ठीक है, और इसमें देखिए इसमें जो माइसिलियम होता है, माइसिलियम, माइसिलियम याद है आपको? माइसिलियम ये जो होता है क्या होता है? सेप्टेट होता है। सेप्टेट क्या होता है? सेप्टेट होता है और कह सकते हैं ब्रांच्ड। बात समझ में आया? सेप्टेट हो गया माइसिलियम और ब्रांच है, शाखित है। और ये क्या होते हैं? ये सेप्रोफाइट्स। क्या होते हैं? सम इसमें से कुछ जो होते हैं सेप्रोफाइट्स, सेप्रोफाइट्स होते हैं। कुछ क्या होते हैं? पैरासाइट्स होते हैं। सेप्रोफाइट्स यानी मृतोपजीवी, सेप्रोफाइट्स यानी कि मृतोपजीवी। और कुछ क्या जो नंबर है, लार्ज नंबर है, वह डिकम्पोजर्स है, डिकम्पोजर्स। अब ये देखिए डिकम्पोजर्स यानी अपघटक, डिकम्पोजर्स यानी अपघटक ऑफ लीटर, डिकम्पोजर्स ऑफ लीटर। बात समझ में आया? यह क्या होते हैं? ये अपघटक होते हैं किसका? लीटर का। लीटर एक संज्ञा टर्मिनोलॉजी आ गया, लीटर, LITER। लीटर क्या मतलब होता है? जैसे क्या होता है कि जब पत्तियां गिरती हैं, पत्तियां पेड़ से टूट के नीचे गिरती हैं और उसके बाद से कुछ उसका आंशिक रूप से डिकम्पोज हो जाता है। आंशिक रूप से क्या होता है? डिकम्पोज होता है, कुछ डिकम्पोज हो गया रहता है, कुछ बचा रहता है, तो उसी को लीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? लीटर कहते हैं। क्लियर हो गया? तो लीटर हो गया यानी कि ये क्या मतलब लार्ज नंबर होते हैं जो पत्ती वगैरह जो लीटर होते हैं, पार्शली डिकम्पोज होते हैं, उनको क्या करने का? डिकम्पोज करने का काम करते हैं। अब इसलिए क्या करते हैं? हेल्प्स इन मिनरल्स साइक्लिंग। अब देखिए मिनरल्स साइक्लिंग आप समझते ही हैं, यानी कि
खनिजों का चक्रण, खनिजों का चक्रण। इस प्रकार से ये क्या कहते हैं, अजैविक घटक से जैविक घटक, जैविक घटक से इस प्रकार से अजैविक घटक से इस प्रकार से ये चलाते रहते हैं। यानी कि जो मिनरल साइकिलिंग होता है उसमें ये क्या करते हैं, मदद करते हैं, सहायता करते हैं। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से अब ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा फंजाई होता है या किस क्लास के ऐसे फंजाई होते हैं जो क्या करते हैं, मिनरल साइकिलिंग में ज्यादा कर सकते हैं। हालांकि सब तो करने वाले होते हैं, लेकिन सबसे अधिक यही करने वाले हैं, मिनरल साइकिल में सबसे ज्यादा योगदान देने वाले होते हैं। बात समझ में आए। इसके बाद से यह भी पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा फंजाई होता है, कौन सा फंजाई का क्लास होता है जिसमें क्या होता है, जो लीटर का डिकम्पोज करता है। लीटर का क्या करता है, डिकम्पोज करता है। तो सीधे सीधे आपका आंसर हो जाएगा ड्यूटेरोमाइसीटीज। एग्जाम्पल अगर देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे तो अल्टरनेरिया। क्लियर हो गया। अल्टरनेरिया ट्राइकोडर्मा। ठीक है। तो ये इस प्रकार के ये फंजाई है, क्या हो गए, ये फंजाई है जो क्लास ड्यूटेरोमाइसीटीज में रखे गए हैं, क्लास ड्यूटेरोमाइसीटीज में रखे गए हैं। अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा। तो इस प्रकार से ये इतना फंजाई जो है वो क्या हो गए, ड्यूटेरोमाइसीटीज में रखे गए हैं। और इन्हें आपने पढ़ा कि क्या कहते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। ओके, अगला किंगडम पढ़ेंगे, किंगडम प्लांटी। क्या पढ़ेंगे, किंगडम प्लांटी। तो ये क्या हो गया है, प्लांटी का मतलब समझ हैं, इसमें सभी पेड़ पौधे आते हैं और इसमें जो रखे गए हैं सभी के सभी क्या होते हैं, ऑल यूकैरियोटिक होते हैं। कैरियोटिक सभी क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। सब यूकैरियोटिक मतलब समझ ही रहे हैं कि उनमें क्या होता है, सब विकसित कोशिका पाई जाती है। सभी के सभी यूकैरियोटिक होते हैं। और कह सकते हैं क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर हो गया कि सभी के सभी क्या होते हैं, सभी के सभी वो क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं और क्लोरोफिल उसमें पाया जाता है। तो ऐसे जीव में क्या होता है, सब में क्लोरोफिल जिसमें पाया जाता है उसमें क्या कहते हैं, क्लोरोफिल पाया जाता है, यूकैरियोटिक होते हैं। तो उनको हम क्या करते हैं, प्लांट्स कहते हैं। ठीक है। अब जितने भी प्लांट्स होंगे जिसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा, जो प्लांट होंगे क्लोरोफिल पाया जाएगा, तो ये सब के सब क्या होंगे, ऑटोट्रॉपिक होंगे। ऑटोट्रॉपिक होंगे। ऑटोट्रॉपिक यानी कि स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी क्यों होते हैं, क्योंकि ये कि सब क्या होते हैं, सब में क्लोरोफिल पाया जाता है और जब क्लोरोफिल पाया जाता है तो सब क्या होंगे, ऑटोट्रॉपिक होंगे। ऑटोट्रॉपिक यानी स्वपोषी होते हैं। और स्वपोषी क्यों होते हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस क्रिया करते हैं और फोटोसिंथेसिस क्रिया के फलस्वरूप अपना भोजन बनाते हैं। क्लियर हो गया। और इसके द्वारा जो निर्मित भोज्य पदार्थ होता है उसी पे सभी जीवधारी, इनका तो जीवन चक्र चलता ही चलता है, इनका पूरा चलता ही चलता है, लेकिन सभी जीवधारियों का अन्य जितने भी जंतु होते हैं वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं पर निर्भर रहते हैं। इसमें जो होते हैं, अब एक आया सम आर पार्शियली हेटेरोट्रॉपिक। अब ये देखिए, पार्शियली हेटेरोट्रॉपिक, सम आर क्या होते हैं, पार्शियली हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। पार्शियली हेटेरोट्रॉपिक एग्जांपल अगर देखेंगे तो है इंसेक्टिवोरस, VORUS, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ठीक है। अब इंसेक्टिवोरस जो प्लांट होता है इसमें ब्लैडर वर्ट, ठीक है, वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है। तो ये क्या है, इंसेक्टिसाइड है। ये क्या है, इंसेक्टिसाइड्स है। क्या है ये, इंसेक्टिसाइड। अब यहां शब्द आया पार्शियली हेटेरोट्रॉपिक। पार्शियली माने आंशिक रूप से। अब आंशिक रूप से क्या होगा, विषम भोजी का मतलब समझ रहे हैं,
यानी कि अब ये देखिए, ये जो कीटभक्षी पौधे होते हैं, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, कीटभक्षी पौधे होते हैं, तो इनमें तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती ही है, अपना भोजन बनाते ही बनाते हैं। तो अपना भोजन बनाते हैं तो क्या होंगे, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। लेकिन क्या होता है, नाइट्रोजन की कमी के लिए वह क्या करते हैं, नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी के लिए वह क्या करते हैं, कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। उनमें विशेष प्रकार का एडाप्टेशन होता है, पत्तियों में ऐसी संरचना बन जाती है जिसकी वजह से कीड़े उसमें फंस जाते हैं और उनसे वो अपना नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। तो इसीलिए एक शब्द आया पार्शियली हेटेरोट्रॉपिक। जब भी कंफर्म करिएगा कि पार्शियली क्या होता है, कुछ हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। पार्शियली हेटेरोट्रॉपिक यानी स्वपोषी भी होते हैं और आंशिक रूप से विषमपोषी भी होते हैं। कीड़े मकोड़ों से क्या करते हैं, अपना भोजन को प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसमें कह सकते हैं सम आर पैरासाइट्स, पैरासाइट्स। ठीक है, कुछ परजीवी होते हैं, कुछ क्या होते हैं, परजीवी होते हैं। नाम आप सुने होंगे, कस्कूटा, इसको कहते हैं अमरबेल। आप देखे होंगे झाड़ियों में गोल गोल हरे हरे हल्की हल्की ग्रीन टाइप के पाइप जैसे संरचना दिखाई देता है, तो उसको कहते हैं कस्कूटा यानी अमरबेल। और ये अमरबेल क्या है, पैरासाइट प्लांट्स है। क्या ये पैरासाइट प्लांट्स है, दूसरे पौधों पे पाया जाता है। तो आपने लिखा कि ये क्या होते हैं, प्लांट वाले ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, कुछ पार्शियली हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, कुछ क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं। बात समझ गया। और इसमें अगर देखा जाए तो क्लोरोप्लास्ट तो पाया ही जाता है, क्लोरोप्लास्ट प्रोमिनेंटली होता है, प्रभावी होता है। और साथ ही साथ क्या होता है, जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल मेड अप ऑफ, बना होता है सेल्यूलोज का। किसका बना होता है, सेल्यूलोज का। ठीक है, तो इसके पहले आपने पढ़ा था फंजाई, तो फंजाई किसका बना था, काइटिन के। फंजाई में किसका पाया जाता था, काइटिन का। और इसमें पाया गया किसके बन से, सेल्यूलोज के। किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। अब इसमें देखिए जो लाइफ साइकिल होती है, क्या हो जाती है, जो लाइफ साइकिल होती है उसमें 2 फेज पाया जाता है, 2 फेज पाया जाता है। एक होता है स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइटिक फेज, और है गैमेटोफाइटिक फेज। ठीक है, क्या क्या लिखा आपने, स्पोरोफाइटिक फेज और गैमेटोफाइटिक फेज। जो स्पोरोफाइटिक फेज होता है वह डिप्लॉयड होता है। क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। और ये जो होता है हैप्लॉयड होता है। क्या होता है, हैप्लॉयड होता है। क्लियर हो गया। तो इसमें जो प्लांटी होता है उसमें स्पोरोफाइटिक फेज और गैमेटोफाइटिक फेज दोनों पाया जाता है। अब इसी को अल्टरनेशन ऑब्जर्वेशन कहते हैं। जो ये पाया जाता है इसी को अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन कहते हैं। ठीक है, इसको पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन को पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। तो इन पौधों में जितने प्लांटी वाले हैं सब में ये पाया जाता है, स्पोरोफाइटिक फेज होता है और गैमेटोफाइटिक फेज होता है। तो इसी को पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं, पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। अब थोड़ा सा एक बात समझिए, ये डिप्लॉयड और हैप्लॉयड। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिप्लॉयड। डिप्लॉयड की हिंदी होती है द्विगुणित। क्या होता है, द्विगुणित। इसको हम 2l से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका मतलब होता है कि शरीर ऐसी कोशिका जिसमें जो गुणसूत्र होते हैं जोड़े में रहते हैं। गुणसूत्र क्या होते हैं, जोड़े में रहते हैं, पेयर में रहते हैं, तो उसको कहते हैं डिप्लॉयड। उसको क्या कहते हैं, डिप्लॉयड कहते हैं। और इसका अपोजिट कर दिया जाए तो ऐसी कोशिका जिसमें गुणसूत्र युगल के रूप में न हो बल्कि अनपेयर्ड रहते हैं। क्या कहते हैं, अनपेयर्ड रहते हैं, तो इसको हैप्लॉयड कहते हैं। क्या कहते हैं, हैप्लॉयड कहते हैं। अब इसमें गुणसूत्रों को ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब कभी आप देखे होंगे कि बताया था मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़े होती है, 23 जोड़े होती है। बात समझ में आया, यानी कि 46। तो शरीर के समस्त कोशिका में क्या होती है, डिप्लॉयड होती है। तो ठीक उसी प्रकार से जो पौधे पाए जाते हैं उनमें सब में डिप्लॉयड पाई जाती है। लेकिन जो गैमीट बनने वाला होता है, जो गैमेटोफिटिक फेज होता है, उसमें हैप्लॉयड रहता है। अब गैमीट का क्या मतलब, आप पढ़े होंगे कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट होता है। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट हो गया। यदि हम पौधे की बात करें तो आप पढ़े होंगे पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन
यानी कि पराग कोशिका, पराग कण। तो पराग कण में क्या होता है, ये हैप्लॉइड रहता है, एक सेल पाया जाता है जो ओवरी में पाया जाता है, ये भी क्या होता है, हैप्लॉइड रहता है। ये यहां तक पॉलन ग्रैंड से लेकर और एक जब तक ये फर्टिलाइज नहीं होते हैं तब तक हैप्लॉइड होता है, यानी कि गैमेटोफिटिक फेज रहता है। और जब फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं यानी जाइगोट का निर्माण हो जाता है, तो जाइगोट से उनका पौधा बनने का फ्लावर तक होने वाला जो होता है सब के सब स्पोरोफाइटिक फेज होते हैं। तो सब इस जितने पौधे होते हैं सब में ये अल्टरनेशन ऑब्जर्वेशन पाया जाता है। तो बहुत पूछा गया प्रश्न है, एकांतर पीढ़ी एकांतर से आप क्या समझते हैं, यानी अल्टरनेशन ऑब्जर्वेशन से आप क्या समझते हैं। तो ये जो होता है यानी कि स्पोरोफिटिक फेज और गैमेटोफिटिक फेज दोनों पौधों में पाया जाता है, और ये एकांतर क्रम में रहता है, यानी कि स्पोरोफिटिक फेज के बाद गैमेटोफिटिक फेज आएगा, गैमेटोफिटिक फेज के बाद स्पोरोफिटिक फेज आएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने किंगडम प्लांट को भी पढ़ा। अब केवल एक किंगडम बचा है जो अगले वीडियो में पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हो गया किंगडम प्लांट। ओके।